देंगे। ठीक, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन आपकी पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर वो ये कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एम्स से छुट्टी मिल गई है। और अब मैं आपसे सवाल करूंगी, सवाल ये कि आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से हम लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। वो कौन सी बातें हैं जो विपक्ष के तौर पर आपको लगता है कि उनके संबोधन में शामिल होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा प्रीति। प्रधानमंत्री जी के ऊपर हम कयास नहीं लगाना चाहते, हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ मुद्दों के ऊपर स्पष्ट रूप से बोलें। सबसे पहला मुद्दा है वो माइग्रेटेड मजदूरों के ऊपर स्पष्ट रूप से बोलें। दूसरा मुद्दा है वो किसानों की एमएसपी के ऊपर स्पष्ट रूप से बोलें। तीसरा मुद्दा है कि वो उद्योगों को जो राहत दी जानी है, मध्यम और छोटे उद्योगों को और बड़े उद्योगों को, उनके ऊपर एक स्पष्ट रूप से आर्थिक पैकेज की घोषणा करें। ये सारे ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम जरूर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हो। और तीसरा जो एक इससे महत्वपूर्ण और मुद्दा है, हम चाहते हैं कि अब लॉकडाउन की जो चीजें हैं वो राज्यों को और राज्य जिलों को सौंपे, यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन का विकेंद्रीकरण हो, ताकि लॉकडाउन स्पेसिफिक एरिया में हो, ना कि स्पेसिफिक स्टेट में। ग्रीन और ऑरेंज और रेड जोन को बनाने की जिम्मेवारी कंसर्न डीएम से लेकर के मुख्यमंत्री तक की हो, ना कि प्रधानमंत्री की। सुरेंद्र राजपूत जी, उसमें आपने ये जो नया सुझाव दिया है इस पर अमिताभ कुछ कहना चाह रहे हैं। अमिताभ, क्या आपको लगता है कि इस तरह से हम बांट सकते हैं लॉकडाउन की प्रक्रिया को, भाई राज्य से अब हम जिलों में या इलाकों में बांटे, क्या ये मुमकिन है तरीका? बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री की बातचीत से सीधा संदेश यही गया और मेरे ख्याल से ये बातें वो कांग्रेस भी पढ़ लेगी थोड़ी देर के बाद, अगर प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे। उससे सबसे बड़ी अहम बात थी कि राज्यों ने शिकायत की थी कि वो आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं, उनके पास आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, तो ऐसे में इसको खोलने की इजाजत दी जाए। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने उनको सीधा संदेश संकेत यही दिया था कि राज्यों पर ही फैसला छोड़ने के बारे में केंद्र सरकार सोच रही है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर ही जिस राज्यों को लॉकडाउन के ऊपर जो फैसला लेना है वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा जाए। दूसरा, माइग्रेंट लेबर की बात कर रही है। माइग्रेंट लेबर के लिए भी केंद्र सरकार ने ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन वो राज्यों के सहयोग से चला रहे हैं। तो माइग्रेंट लेबर का इशू भी है जो केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से ही संभव हो पाएगा, और इसमें राज्य सरकार की सहभागिता उनकी स्क्रीनिंग से और उनकी जांच से लेकर ट्रेन की मांग तक में चिन्हित होनी चाहिए। आप कैसे कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आजमाने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन सहयोग दोनों ही तरफ से चाहिए। वो केंद्र की तरफ से अगर नीति निर्धारण किया जा रहा है तो उसका जो पालन है वो ठीक से हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए राज्यों पर जिम्मेदारी है और वो उन्हें निभानी चाहिए, तभी हम इस कोविड-19 की लड़ाई से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। प्रीति, सौभाग्य से आज की डेट में एक भी राज्य और एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के साथ सहयोग नहीं कर रहा हो और इस कोविड महामारी से निपटने के लिए अपना संपूर्ण समर्थन न दे रहा हो। तो ये राजनीति से परे की चीज है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी चूंकि अभिभावक है और देश को संबोधित करते हैं, तो मजदूरों की समस्याओं को जिम्मेवारी से उन्हीं को ही टैकल करना होगा। अगर सफलता है तो उनकी है और विफलता है तो उनकी है, इस चीज को जरूर देखना होगा। जिस तरीके से मजदूरों में आजकल सोशल अनरेस्ट है, वो आप ट्रेन नहीं भी दे रहे हैं तो भी वो घर की तरफ पैदल भाग रहे हैं, साइकिल से भाग रहे हैं, उनमें तमाम लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को प्रधानमंत्री जी को अपने उद्बोधन में देखना होगा और मजदूरों के और किसानों के खाते में चाहे किसी भी नाम से आप पैसा डालें, वो सारा का सारा आपको इस चीज को सुनिश्चित करना होगा, ताकि बाजार की क्रय शक्ति भी बढ़े और उद्योगों को राहत के नाम पर अगर आप बड़ा पैकेज नहीं देंगे प्रीति, तो